हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइज आज जो मैं साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो सीधे आपके एग्जाम बिहार मैट्रिक 2023 में पूछा जाएगा। गाइज आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल बनाए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटी जरूर और प्रेस कीजिए। गाइज पहला नंबर क्वेश्चन है, परावर्तक सतह को सूक्ष्म दर से संरचना यदि समरूप ना हो तो कैसा परावर्तन होगा। ए नियमित, बी अनियमित, सी विसरित, डी परावर्तन ही नहीं होगा। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर विसरित होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है गाइज, विस्तृत परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन ए होता है, बी नहीं होता है, सी कभी होता है कभी नहीं, डी परावर्तन ही नहीं होता है। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर होता है। अगला क्वेश्चन गाइज, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। ए हाँ, बी नहीं, सी निश्चित तौर पर कहना कठिन है, डी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर नहीं। अगला क्वेश्चन गाइज, नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ए जरा दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी निकट दृष्टि दोष, डी दृष्टि वैषम्य। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा गाइज, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन गाइज, आंख व्यवहार करता है ए अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, सी समतल दर्पण की तरह, डी अवतल लेंस की तरह। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर समतल दर्पण की तरह। अगला नंबर क्वेश्चन है गाइज, गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह, यानी आंख व्यवहार करता है, आंख व्यवहार करता है ए अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, सी समतल दर्पण की तरह, डी अवतल लेंस की तरह। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर उत्तल लेंस की तरह। अगला क्वेश्चन गाइज, कमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। ए कॉर्निया, बी लेंस, सी पुतली, डी आइरिस। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी आइरिस करता है। अगला क्वेश्चन गाइज, सेल परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है, प्रति एकांक आवेश के लिए उपलब्ध ऊर्जा के परिमाण को कहते हैं। ए विद्युत वाहक बल, बी विभवांतर, सी विद्युत स्थितिज ऊर्जा, डी केवल विद्युत ऊर्जा। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर विद्युत वाहक बल। अगला क्वेश्चन गाइज, कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि होती है। ए 10 का पावर -8, बी 10 का पावर -6, सी 10 का पावर -4, डी 10 का पावर -2। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 10 का पावर -4। अगला क्वेश्चन गाइज, 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त हो सकने वाले प्रतिरोध होंगे। ए 5 तथा 1 ओम, बी 5 तथा 6/5 ओम, सी 1 ओम तथा 6/5 ओम, डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 5 तथा 6/5 ओम। अगला क्वेश्चन है गाइज, किसी चुंबक के क्षेत्र में एक धारावाही एल्यूमिनियम का छड़ रखा हो तो उस पर लगते बल की दिशा को किस नियम की सहायता से बतला सकते हैं। ए मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, बी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, सी फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। गाइज आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटी जरूर आप प्रेस कीजिए। गाइज मैं आपको जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ गाइज, ये कल आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा। तो गाइज आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटी जरूर आप प्रेस कीजिए। तो गाइज अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर की शक्ति को बढ़ाने का सरल उपाय क्या है। ए नाल चुंबक को प्रबल रखना, बी आर्मेचर में लेपेटों की संख्या बढ़ाना, सी बड़ी धारा प्रभावित करना, डी तीनों उपाय का एक साथ करना। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर तीनों उपाय का एक साथ करना। अगला क्वेश्चन गाइज, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न धारा की दिशा किस नियम से बतलाई जा सकती है। ए मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, बी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, सी फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। गाइज अगला क्वेश्चन है, ताप शक्ति विद्युत संयंत्र में आर्मेचर को घूर्णित करने का काम कौन करता है। ए वाष्प, बी संपीड़ित गर्म हवा, सी ए तथा बी दोनों, डी कोई नहीं। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन गाइज, प्रतिक्रिया H2+Cl2 बराबर होता है 2HCl है। ए संयोजन से प्रतिक्रिया, बी ऑक्सीकरण, सी अपकरण, डी इनमें से सभी। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर संयोजन प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन गाइज, फेरस सल्फेट के घोल से लोहा को कौन धातु विस्थापित करेगा।
ए एसन, बी सी यू, सी जेडन, डी ए जी। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी जेडन। अगला क्वेश्चन गाइज, कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं ए चौक, बी चूना पत्थर, सी संगमरमर, डी इनमें से सभी। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन गाइज, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? ए एंटीबायोटिक, बी एंटीसिड, सी एनाल्जेसिक, डी एंटीसेप्टिक। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर एंटीसिड, एंटीसिड। अगला क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में कौन क्षारक है? ए जेडेनो, बी SO2, सी CO2, डी NO2। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर जेडेनो। अगला क्वेश्चन गाइज, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? ए नींबू का रस, बी सिरका, सी बेकिंग सोडा का विलयन, डी धोवन सोडा विलयन। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर बेकिंग सोडा का विलयन। अगला क्वेश्चन गाइज, उच्चारण वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ए अपमार्जक, बी साबुन, सी प्लास्टिक, डी रबर। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर अपमार्जक। अगला क्वेश्चन गाइज, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? ए NaBCl, सी Al, डी Fe। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर Fe। अगला क्वेश्चन गाइज, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है। ए एथेन, बी मीथेन, सी एथाइन, डी एथिलीन। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी एथाइन। अगला क्वेश्चन गाइज, उप धातु है। ए Au, बी Ag, सी Pt, डी Ge। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर Ge। अगला क्वेश्चन गाइज, ओलेइक स्टीएरिक पामीटिम अम्ल है। ए न्यूक्लिक अम्ल, बी एमिनो अम्ल, सी वसीय अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी वसीय अम्ल है। अगला क्वेश्चन गाइज, निम्नलिखित में मेथेन किसका उदाहरण है? ए संतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन का, बी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, सी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, डी कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक का। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। अगला क्वेश्चन गाइज, एथेन का आणविक सूत्र है बोन C2H6 बोन है। इसमें ए 6 सहसंयोजक आबंध है, बी 7 सहसंयोजक आबंध है, सी 8 सहसंयोजक आबंध है, डी 9 सहसंयोजक आबंध है। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी 7 सहसंयोजक आबंध है। अगला क्वेश्चन गाइज, टाइलिन परिवर्तित करता है। ए वसा को वसा अम्लस में, बी मंड को शर्करा में, सी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, डी प्रोटीन को पेप्टोन में। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर मंड को शर्करा में। अगला नंबर क्वेश्चन है गाइज, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका द्रव, सी हरित लवक, डी कोशिका झिल्ली। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर कोशिका द्रव्य। अगला नंबर क्वेश्चन गाइज, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? ए एंजाइम, बी रसायन, सी प्लाज्मा, डी रसायन अनुवर्तन। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर रसायन अनुवर्तन। अगला क्वेश्चन है गाइज, अंकुरित हुए बीजों की वृद्धि के अग्र भाग पर उत्पन्न होता है। ए एब्सेसिक, बी ऑक्जेंस, सी फ्लोरिजेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी ऑक्जेंस। अगला क्वेश्चन है गाइज, फूल में पौधे के नर भाग का क्या नाम है? ए अग्रभाग, बी अंडाशय, सी पुंकेसर, डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर पुंकेसर। अगला क्वेश्चन गाइज, विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है? ए चीन के विद्यार्थी, बी चिंपैंजी, सी मकड़ी, डी जीवाणु। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर चीन के विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन गाइज, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? ए केचुआ, बी किरमी, सी हाइड्रा, डी मछली। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर मछली। अगला क्वेश्चन गाइज, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग कौन है? ए स्त्री कैंसर, बी पुंकेसर, सी परागकण, डी परागकोश। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर स्त्री कैंसर। अगला नंबर क्वेश्चन गाइज, निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? ए घास, मछली तथा मेढक, बी शैवाल, घास तथा ग्रास हॉपर, डी सी
घास बकरी तथा मनुष्य, डी गेहूं आम तथा मनुष्य। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, घास बकरी तथा मनुष्य। अगला नंबर क्वेश्चन गाइज, कीटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था? ए ओजोन, बी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला नंबर क्वेश्चन गाइज, यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है? ए लाल रस, बी जठर रस, सी पीत रस, डी अंतर रस। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी पीत रस। अगला नंबर क्वेश्चन है गाइज, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? ए संश्लेषण, बी दहन, सी विघटन, डी परिवर्तन। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, विघटन। अगला क्वेश्चन गाइज, अनुमस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है? ए संतुलन के लिए, बी स्मरण के लिए, सी वृष्टि के लिए, डी तर्क शक्ति के लिए। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, संतुलन के लिए। अगला क्वेश्चन गाइज, समजात अंगों के उदाहरण है? ए हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, बी हमारे दांत तथा हाथी के दांत, सी आलू एवं घास के भुस्तारी, डी उपर्युक्त में से सभी। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपर्युक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन गाइज, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर ए अभिसारित होती है, बी अपसारित होती है, सी समानांतर होती है, डी अपसारित होती लगती है। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी समानांतर हो जाती है। अगला क्वेश्चन गाइज, कि दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? ए समतल, बी अतल, सी उत्तल, डी समतल तथा उत्तल। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा यानी डी नंबर, समतल तथा उत्तल। अगला क्वेश्चन गाइज, कि दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल तथा अवतल दर्पण, डी सभी दर्पणों में वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, समतल दर्पण। अगला क्वेश्चन गाइज, यदि वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिपथ में बहती धारा का मान होगा? ए कोई परिवर्तन नहीं, बी 2 गुना, सी आधा, डी लगभग शून्य। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, लगभग शून्य। अगला नंबर क्वेश्चन गाइज, 100 वाट तथा 40 वाट के बल्ब को घरेलू परिपथ में लगाने से कौन ज्यादा प्रकाश देगा? ए 100 वाट वाला, बी 40 वाट वाला, सी दोनों लगभग बराबर, डी कहा नहीं जा सकता है। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 100 वाट वाला। अगला क्वेश्चन गाइज, किसी किसी उपस्कार का वाटेज ए नियत होता है, बी उपलब्ध वोल्टेज पर निर्भर करता है, सी प्रतिरोध पर निर्भर करता है, डी परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी उपलब्ध वोल्टेज पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन गाइज, जल शक्ति विद्युत संयंत्र में पानी के किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? ए ऊष्मा ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा, डी तीनों ऊर्जाओं को। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा यानी बी नंबर, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन गाइज, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में कैसी धारा मिलती है? ए प्रत्यावर्ती, बी दिष्ट, सी दोनों प्रकार की धारा, डी आवश्यकता अनुसार। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रत्यावर्ती। अगला क्वेश्चन गाइज, समय बदलने के साथ दिष्ट धारा में क्या बदल सकता है? ए परिमाण, बी कुछ भी नहीं, सी दिशा, डी परिमाण तथा दिशा दोनों। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, परिमाण। अगला क्वेश्चन गाइज, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? ए सीएनजी, बी एलपीजी, सी बायोगैस, डी कोयला। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बायोगैस। गाइज अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? ए यूएसए, बी भारत, सी जापान, डी डेनमार्क। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है गाइज, आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ए मीथेन, बी ऑक्सीजन, सी इनमें से कोई नहीं, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है गाइज, आदर्श ईंधन के प्रति एकांक द्रव्यमान से मिलने वाले ऊर्जा का मान होना चाहिए? ए ज्यादा, बी कम, सी समुचित, डी कुछ भी नहीं हो सकता। गाइज कुछ भी हो सकता है। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी ज्यादा। अगला क्वेश्चन है गाइज, धातु के ऑक्साइड होते हैं? ए अम्ल, बी क्षारक, सी लवण, डी इनमें से कोई नहीं।
तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी क्षारक। अगला क्वेश्चन गाइज, निम्नलिखित में किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? ए HNO3, बी HCl, सी H2SO4, डी H3PO4। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी H2SO4। अगला क्वेश्चन गाइज, कास्टिक सोडा होता है? ए NaOH, बी KOH, सी CaOH का होल टू, डी MgOH का होल टू। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा यानी ए नंबर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर NaOH। अगला नंबर क्वेश्चन गाइज, निम्नलिखित में से क्षारीय प्रकृति का होता है? ए Na2O, बी NO, सी SO2, डी CO2। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर Na2O। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है? ए Cu, बी Zn, सी Hg, डी Ag। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर Zn यानी जिंक। अगला नंबर क्वेश्चन गाइज, निम्नलिखित में कौन सा युग्म विस्थापन प्रतिक्रिया करता है? ए NaCl घोल एवं कॉपर धातु, सी बी MgCl2 घोल एवं एल्यूमिनियम धातु, सी FeSO4 घोल एवं सिल्वर चांदी, डी AgNO3 घोल एवं कॉपर। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर AgNO3 घोल एवं कॉपर। अगला नंबर क्वेश्चन गाइज, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब है कि ए भोजन पूरी तरह से नहीं पका, बी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, सी ईंधन आर्द्र है, डी ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन गाइज, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ए आइसोप्रीन का, बी ब्यूटाइन का, सी ड्यूप्रीन का, डी एसिटिलीन का। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी आइसोप्रीन का। अगला नंबर क्वेश्चन है गाइज, एथिलीन का अणु है? ए पिरामिडल, बी समुच्चतुष्फलकीय, सी एकरैखिक, डी समतलीय। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर समतलीय। अगला नंबर क्वेश्चन गाइज, तत्व XXCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है और जिसका गलनांक अधिक है, आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? ए Na, बी Mg, सी Al, डी Si। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर Mg। अगला क्वेश्चन गाइज, किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं? ए चौथा, बी पांचवा, सी छठा, डी सातवां। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर छठा। अगला नंबर क्वेश्चन गाइज, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? ए Ca, बी Br, He, डी Li। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर He यानी हीलियम। अगला नंबर क्वेश्चन गाइज, न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? ए सन 1893 में, बी सन 1892 में, सी सन 1793 में, डी सन 1883 में। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर सन 1893 में। अगला नंबर क्वेश्चन गाइज, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? ए हरित लवक, बी पत्ती, सी स्टोमाटा, डी जड़। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हरित लवक। अगला नंबर क्वेश्चन गाइज, इनमें सामान्यता किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा प्रदान के लिए होता है? ए एमिनो अम्ल, बी वसा अम्ल, सी ग्लूकोज, डी सुक्रोज। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी ग्लूकोज। अगला नंबर क्वेश्चन गाइज, जल तथा घुलनशील लवण का मूलरोम से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? ए कोटेक्स, बी फ्लोएम, सी जाइलम, डी मूलरोम। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर जाइलम। अगला नंबर क्वेश्चन गाइज, बीज रहित पौधों के उत्पादक में कौन सहायक होते हैं? ए साइटोकाइनिन, बी ऑक्सिन, सी जिब्रेलिन्स, डी ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। अगला नंबर क्वेश्चन गाइज, निम्नलिखित में एक क्रिया जाति को कायम रखने के लिए आवश्यक है? ए वृद्धि, बी जनन, सी अनुक्रियता, डी शोषण। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी जनन। अगला क्वेश्चन गाइज, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध किससे है? ए चिंपैंजी, बी गोरिल्ला, सी बंदर, डी गिलहरी। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी चिंपैंजी। अगला क्वेश्चन गाइज, उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे? ए धान का पौधा, बी गेहूं का पौधा, सी मटर का पौधा, डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर मटर का पौधा। अगला क्वेश्चन गाइज, तापमान, वर्षा, पवन आदि है पर्यावरण के लिए जैविक कारक, बी भौतिक कारक, सी
मृदीय कारक डी कारक नहीं है। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी भौतिक कारक है। अगला क्वेश्चन है गाइज, सिंचाई के लिए पौधे के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचाने की विधि कहलाती है। ए यांत्रिक छिड़काव, बी टपकन सिंचाई, सी वर्षा जल से सिंचाई, डी नहर से सिंचाई। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी टपकन सिंचाई। अगला क्वेश्चन है गाइज, परमाणु बम की ऊर्जा का स्रोत है। ए केंद्र विखंडन ऊर्जा, बी केंद्र संलयन ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा, डी सौर ऊर्जा। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर केंद्र विखंडन ऊर्जा। अगला नंबर क्वेश्चन है गाइज, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। ए पेप्सिन, बी टाइलिन, सी एमाइलेज, डी लाइपेज। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर लाइपेज। अगला नंबर क्वेश्चन गाइज, पौधों में खाद्य पदार्थों का समानांतरण स्थानांतरण किस रूप में होता है। ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी स्टार्च, डी प्रोटीन। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर सुक्रोज। अगला क्वेश्चन गाइज, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। ये पत्तियों में, बी छाल में, सी कोशिकीय तिक्तियों में, डी इनमें से सभी। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर इनमें से सभी। अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन है गाइज, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ए नेफ्रॉन, बी मूत्रवाहिनी, सी ग्लोमेरुल्स, डी बोपेन सनमूत। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा गाइज यानी नेफ्रॉन। तो गाइज मैं 1 से 80 तक का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ गाइज, जो इस साल बिहार मैट्रिक 2023 में पूछा जाएगा। तो गाइज यानी जैसे कि कल आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा। तो गाइज आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मैंने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटी जरूर पर प्रेस कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।